शम्मी साहब और जावेद साहब, इसार साहब, शौहर साहब, आप लोगों का ये सवाल किया, ये प्रोग्राम जो आज 13 आज की डेट में हो रहा है लखनऊ में पसमादा समाज का, क्या इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सही है और इसकी कामयाबी के लिए देखिए तमाम जो उन्होंने जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव या मकासद जो उन्होंने चुने हैं वो सभी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस प्रोग्राम के कामयाबी के लिए मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं तमाम नए ख्वाहिशात को देता हूं मैं। और ये एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसमें हमारे पसमादा समाज में काफ़ी अवेयरनेस जो है जागरूकता आएगी, पॉलिटिकल भी अवेयरनेस आएगी, सियासी और समाजी शोर भी आएगी और ये बहुत ज़रूरी है। और यही नहीं, ये सेंट्रल लेवल पे और हर एक स्टेट में ये प्रोग्राम होना चाहिए। इनका एक पहला जो मकसद है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और उसके साथ साथ में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इस समाज का, दूसरा जो एजुकेशनल एम्पावरमेंट, तीसरा इनको सोशल एम्पावरमेंट, और ये क्लास कास्ट जो है इसको किस तरह से खत्म किया जाए इस पे है। और इसके अलावा इन्होंने ढेर सारे जो है इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में दर्शाए हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जब तक इनके पास स्ट्रेटजी और कोई प्लान नहीं होगा अचीव करने के लिए कुछ नहीं हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं है, लोग बुरा भला कहते हैं पसमादा समाज के लोग तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के मेंबरान्स को कि उन्होंने जो है 10 अगस्त 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को पास कराने के लिए कुछ मतलब पास होने दिया, कुछ नहीं किया। सवाल ये उठता है कि आज जो है 1950 के बाद से 1952 के बाद आज तक क्या पसमादा लीडर्स जो है मोमिन अंसार सभा के लोग या ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोग पार्लियामेंट में गए कि नहीं गए, और उसके बाद भी बहुत से पसमादा लीडर गए लेकिन उन्होंने कोई कुछ काम नहीं किया। उसी तरह एमएलए एमएलसी बने, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। इस ऑर्डर को रिमूव करने के लिए ये जो है कोई एक्ट नहीं है, ये सिंपल एक ऑर्डर है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, इसको एक सिंगल ऑर्डर से खत्म किया जा सकता है। आज जो है 14 साल अभी कुछ साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पसमादा समाज को इम्पावरमेंट करना है। मैं उनसे भी पूछता हूं, और इस प्रोग्राम के जो 2 बीजेपी के लीडर्स हैं जो आज वहां पे मेहमान खुसूसी या सदर बने हुए हैं, कितने उन्होंने टिकट जो है हमारे वेस्ट बंगाल में दिया, और आने वाले चुनाव जो यूपी में हुआ कितनों को टिकट देंगे, या उत्तराखंड में या आसाम में जब हुआ तो वहाँ के माइनॉरिटीज को खासकर पसमादा को कितनों को टिकट दिया। ये सिर्फ कहने कहानी की बातें हैं। और इनको मैं पसमादा वर्कर्स को कह लीजिए या पसमादा लीडर्स को कह लीजिए, एक्टिविस्ट को मैं वार्न करता हूं कि ये कहीं इनका संगठन जो है हाईजैक न होने पाए। इसको पॉलिटिशियन से इसको दूर रखना है, और ना पॉलिटिशियन अपनी बात करेगा, पसमादा समाज की बात नहीं करेगा। पूरे आज भारत में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, और उससे उन्होंने दूरी बना रखा है, और खासकर से पसमादा को तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। आज पसमादा समाज बहुत सबसे ज्यादा बिखरा हुआ है, और ये मजबूरी का मतलब ये कह लीजिए कि मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे मसलहत है, तजारत है, अपना खुद का लाभ है, ये जो है या तो बीजेपी के साथ में है या फिर जो है वामसिक के साथ में है, और ये बिखरा हुआ है। तो ऐसे हालात में जो है ये चाहिए ये कि पसमादा के जो एक्टिविस्ट हैं अपने समाज को जागरूकता लाने के लिए, समाजी और सियासी शऊर लाने के लिए इनको जो है हायर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात करनी चाहिए, और किस तरह इनको संगठित किया जाए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और अली हुसैन आसिम बिहारी ने और तमाम हमारे लीडर्स ने, चाहे उसमें मंजूर शाह फकीर हो, चाहे उसके साथ साथ में हमारे अब्दुल करीम अंसारी हो, या जो भी लीडर्स रहे, उन्होंने बात कही है कि भाई शिक्षित बनो, संगठित बनो, और अपने हक की लड़ाई जो है के लिए संघर्ष करो, लड़ाई करो। ये देखना पड़ेगा। आज जो भी जुल्म जाति हो रहा है देखा जाए तो सबसे ज्यादा पसमादा मुसलमानों के साथ, मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा पसमादा समाज के साथ में हो रहा है। तो इसके लिए इनको जो है मुत्तहिद होकर, संगठित होकर इनको एक लीगल सेल बनाना चाहिए ताकि लड़ाई लड़ सके कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली। फिर उसके साथ साथ अपने आवाज को उठाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि स्टेट लेवल पे और खास करके मतलब माइक्रो लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे बहुत ही स्ट्रांग इनके पास मीडिया हाउस या मीडिया सेल होना चाहिए और लीगल सेल होना चाहिए, तब जाके बात हो पाएगी। और अपने जो भी पार्टीज है, पार्टीज के जो शीर्ष मतलब टॉप लीडर्स है उनको क्वेश्चन करना चाहिए। अब आज जो है चूंकि यूपी में बीजेपी सरकार है और सेंट्रल में बीजेपी सरकार है, तो उनकी लीडरशिप से सवाल करना चाहिए कि आप हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं।
हमसे तो काम ले रहे हैं लेकिन हमारे लिए वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं भाषणबाजी कर रहे हैं। और ये बता दूं कि ये जो भी हमारे अपने लोग हैं, हमारे कहीं न कहीं ये लोग इस्तेमाल हो जाएंगे, तो इससे हमको बचाने की जरूरत है। कुल मिला के आखिर में ये बात कहूँ कि जितने भी इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, मकासद है, उनके उद्देश्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ उसको पाने के लिए उनको चाहिए कि बहुत ही स्ट्रांग लीगल सेल्फ होना चाहिए, आवाज़ बुलंद करना चाहिए, और जो हमारे बीच में, हमारे किरदार में, हमारे चरित्र में और कैरेक्टर में एक रूलिंग जो माइंडसेट होना चाहिए कि हमको भी गवर्न करना है, हमको भी सत्ता का पार्टिसिपेट करना है, हमें सत्ता में आना चाहिए, उसके लिए जहन पैदा करना पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी है कि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करे, वो आर्मी में जाए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तब जाके हो पाएगा। और तमाम जितनी भी चीज़ें हैं मैं बता दूं कि ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम लोग संगठित होकर काम ना करेंगे। और ये देखना है कि हमारी ये संगठन जो है कहीं न कहीं मिसयूज न होने पाए, कोई इसका इस्तेमाल न करने पाए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर जो है मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर को बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं, और साथ साथ ये भी कामयाबी के लिए भी मैं इनको तमाम नेक ख्वाहिशात हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम करें। यही प्रोग्राम अब ये सिलसिला जो है जहाँ जहाँ स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, खासकर प्रेफर करते हुए ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।